नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आयुर्वेदा भी बांस है, का एक बहुत ही अनुभूति में भी दिव्य है। और गुप्त प्रयोग बताएंगे, जिससे व्यक्ति पुनः जीवित भी हो सकता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह से हमें एक पहाड़ी तांत्रिक बाबा ने ये प्रयोग बताया है, तो वह हम आपके सामने उजागर कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक पहाड़ी बाबा ने हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताया है और साथ में उन्होंने इससे संबंधित एक घटना का भी उल्लेख किया है। दोस्तों, पहले हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जो कि हमें बाबा ने बताई है, और इसके बाद हम आपको इस बांस का दिव्य प्रयोग भी बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में। दोस्तों, बाबा ने बताया कि एक पत्नी खेत में काम करने वाले अपने पति के लिए रोटियां और मछली की सब्जी लेकर जा रही थी, और जाते समय रास्ते में अचानक ही बारिश आ गई। तो बारिश से बचने के लिए वह औरत एक बांस के झुंड के नीचे बैठ गई, और फिर थोड़ी देर में बारिश इतनी बढ़ गई कि बांस के पेड़ पर जो पानी गिर रहा था, उस पानी ने उस औरत के पास की सभी रोटियां पूरी तरह से भिगो दी, और उसका कुछ अंश पानी उस मछली की सब्जी में भी चला गया था। और फिर थोड़ी देर में उस औरत ने देखा कि ये रोटियां सभी भीग गई। इसके कारण उसने उसे खोलकर देखा, तो वहां पर ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वह औरत दंग रह गई। उसने देखा कि मछलियों की सब्जी में कुछ मछलियां जीवित तैर रही है। तो उसने वह सब्जी और रोटियां डर के मारे वहीं पर फेंक दी, और दौड़ते दौड़ते वह अपने पति के पास खेत में चली आई। और वहां पर जो घटना घट गई थी, उसके बारे में अपने पति को उस औरत ने बताया। तब पति भी दंग रह गया, और वह भी अपनी पत्नी के साथ उस बांस के पेड़ के पास आया। तो उसने भी उस डिब्बे में जीवित मछलियां को देखकर वह भी काफी दंग रह गया। आयुर्वेदा भी है, तो दोस्तों, अनुभूति में भी है। सोचने का विषय यह है कि आखिर उस बांस पर ऐसा क्या था जिससे वह मछलियां फिर से जीवित हो गई थी। दोस्तों, तांत्रिक बाबा के अनुसार उस बांस पर एक काव का पेड़ था, पौधा था। यानी काव यानी एक प्रकार का बांदा होता है, जिसकी पत्तियां थोड़ी सी गोलाकार और उस पर लाल रंग के फूल आते हैं। तो दोस्तों, वहां पर उस बांस पर एक काव था जिसने ये सारा चमत्कार दिखाया है। दोस्तों, आपको दिखाने के लिए अभी तो हमारे पास वह काव नहीं है, वह बांदा नहीं है, फिर भी हम आपको उसका प्रयोग बता रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही दिव्य है और ये बहुत ही दुर्लभ भी है। आजकल तो हमारे सभी जंगल कम होने के कारण ये बिल्कुल दुर्लभ हो गया है। हो सकता है आपको किसी जंगल में मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी बांस पर अगर काव मिल जाए, तो उस काव को आप अनदेखा ना करें। आप उस काव को देख कर रखें, और जब रवि पुष्य नक्षत्र योग हो, यानी रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आए, तो उसको विधि पूर्वक अपने घर लेकर आए और उसे गुग्गल की धुनी देकर अपने घर में सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ और कई पहाड़ी बाबाओं के अनुसार ये काव बहुत ही चमत्कारी है, और इसमें पुनः जीवित करने की अद्भुत शक्ति भी समाई हुई है। तो दोस्तों, दिखने में तो ये बहुत ही चमत्कारी लगता है, थोड़ा विचित्र भी लगता है, लेकिन दोस्तों ये हो सकता है क्योंकि हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, हमें संजीवनी के बारे में तो प्राय सुनने को मिलता है। हमने कई ग्रंथों में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, हो सकता है ये भी एक सत्य घटना हो। तो दोस्तों, ये भी एक शोध का विषय भी है। इस पर रिसर्च करें और इसके रहस्य को आप
स्वयं उजागर करें। तो दोस्तों हमारे पास तो आपको दिखाने के लिए वह काव नहीं है। आप प्रयास करेंगे, जंगलों में जाएंगे तो निश्चित ही आपको वह काव जरूर मिलेगी। आयुर्वेदा भी है, तो दोस्तों अनुभूत में भी है। हमारा यही मकसद था कि आपको इस बांस के काव के बारे में आपको बताए, इस रास्ते से आपको उजागर करे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और आप अगर तांत्रिक रहस्य में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।